हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है। और ऐसा सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हो पाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए हमारे और ज़्यादा टाइम को ज़ाया ना करते हुए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिकासस बहुत ही तेजी के साथ जिन के पीछे आ गया था और उसने जिन को कैप्चर कर लिया था। और इस वक्त क्योंकि जिन बेहोश हो चुका था इसलिए उसने अपने ब्लड को जिन को पिला दिया था और इसी के साथ उसने अपनी स्किल माइंड डोमिनेशन को एक्टिवेट कर दिया था। और इस चीज की वजह से एलाइज भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैं इस वक्त अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। और हमें दिखाया जाता है कि जिनके सामने यहाँ पर डिकासस की बहुत ही ज्यादा बॉडीज मौजूद होती है। और इसी के साथ जिनको बताया जा रहा होता है अगर आप इस माइंड डोमिनेशन स्किल को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको इन तमाम वैम्पायर्स को हराना होगा। और इसी के साथ हमें जिनकी बॉडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और जिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और जिनको इतनी ज्यादा पेन में देखकर वो वैम्पायर बोल रहा होता है मैं जानता हूँ इसमें काफी ज्यादा पेन हो रही होगी क्योंकि इसने एक हाई लेवल के वैम्पायर के ब्लड को पिया है और अब ये इंसान मेरी माइंड डोमिनेशन से नहीं बच सकता और अब मैं इस इंसान के माइंड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसे वक्त हम देखते हैं कि वो जिनकी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसी के साथ वो उसे ऑर्डर देता है जाओ और जाकर एलाइस को कैप्चर करके मेरे पास लेकर आओ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जिन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता और इसी के साथ वो जबान निकाल कर हंसना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर डिकासस काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। और इसी के साथ हमें एलाइस को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, एक बार के लिए तो मुझे भी लगा था कि इसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया है। और ये बात सुनकर डिकासस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बिल्कुल ठीक होता है और वो बोलता है डिकासस क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। और इसी साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने अपनी कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है और आप डिकासस की स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जिन डिकासस की ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को कॉपी कर लेता है और हम डिकासस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इंसान मेरे माइंड डोमिनेशन से कैसे बचा है। मेरे माइंड डोमिनेशन को आज तक कोई भी इंसान नहीं तोड़ पाया, तो आखिर ये इससे इतनी आसानी से कैसे बच गया। लेकिन इसी वक्त एलाइज ने डिकासस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर दिया होते हैं और उसने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और इसी के साथ एलाइज बोल रही होती है एक बार के लिए तो तुमने मुझे डरा दिया था, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब फिक्र मत करो, इस कमीने को मैं खुद संभाल लूंगी। और इसी के साथ डिकासस को भी एलाइज के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल सुपर रिजनरेशन को भी एक्टिवेट किया हुआ होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है डिकासस तुम्हारी ये स्किल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन तुमने इसे एक रॉन्ग पर्सन के ऊपर यूज कर दिया और मुझे तुम्हारी इस माइंड डोमिनेशन स्किल को तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर मौजूद डिकासस की तमाम बॉडीज को बहुत ही बुरे तरीके से धो रहा होता है और उसने यहाँ पर हजारों बॉडीज को बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है और वो काफी आसानी से इस स्किल को कैंसिल कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपने हाथों में ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और ये देखकर डिकासस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, ये तो मेरी ही स्किल है, लेकिन आखिर एक इंसान इसे कैसे यूज कर पा रहा है। ऐसा करना एक इंसान के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब फिक्र मत करो क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए पॉसिबल है। और इससे जिन अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन के साथ डिकासस के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि डिकासस ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ और मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा वरना मैं एलाइज के हाथों मारा जाऊंगा। लेकिन इस वक्त हमें एलाइज को दिखाया जाता है जिसने अपने किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है डिकासस तुम्हारी कोशिश करना बेकार है क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। और इसी के साथ उसने यहाँ पर काफी ज्यादा फॉर्मेशंस एक्टिवेट कर दी होती हैं जिनमें से काफी ज्यादा जंजीरें निकलकर डिकासस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और इन जंजीरों ने डिकासस को कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया होता है। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जिसने जाकर अपनी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो डिकासस से बोल रहा होता है डिकासस तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम अपनी एरोगेंस की वजह से यहाँ पर अपने मेन वेपन को भी नहीं लेकर आए क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं बस एक इंसान हूँ इसलिए तुम बहुत ही आसानी से मुझे किल कर दोगे और तुम मेरे पास से एलाइस को भी ले जाओगे, लेकिन मुझे कमजोर समझना ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को उठा लिया होता है और इसी के साथ वो अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त हम देखते हैं जिन बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को डिकासस के पेट में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से डिकासस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो यहाँ पर अपनी स्किल सुपर रिजेनरेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। लेकिन डिकासस यहाँ पर डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स की वजह से अपनी स्किल सुपर रिजेनरेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता और उसकी बॉडी दोबारा से रिजेनरेट नहीं कर पा रही होती। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एलाइस को दिखाया जाता है जो कि डिकासस से बोलती है, डिकासस तुम्हारा मरने का वक्त हो गया है, जाओ और जाकर हेल में बाकी के पैट्रियार्च का भी इंतजार करो, मैं उन्हें भी जल्दी तुम्हारे पास हेल में भेज दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि एलाइस ने डिकासस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक के डिकासस को टच करने से पहले ही उसकी कंप्लीट बॉडी जल जाती है। और जब ये अटैक डिकासस को आकर लगता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपने डिकासस को हरा दिया है और इसी के साथ यहाँ पर जिनको बहुत ही ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिनका काफी ज्यादा लेवल अप हो गया होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर डिकासस के तमाम सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर फर्जिस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था जिन उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इन सब चीजों को भी नोट कर लेना चाहिए, ये आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आएंगी। और इसी के साथ हमें एलाइस को दिखाया जाता है जिसने अपनी डिवाइन स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से पहले वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जिन और बिलस दोनों ही एलाइस को ही देख रहे होते हैं क्योंकि एलाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती। लेकिन इसी के साथ एलाइस बोलती है पहले मुझे लगता था कि मैं इन लोगों से कभी भी अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आज जब मैं इन लोगों से अपना रिवेंज लेने के लिए इतनी ज्यादा करीब हूँ तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। लेकिन इसे जिन एलाइस के पास आ गया होता है और वो बोलता है एलाइस आखिर क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो। लेकिन इसी के साथ वो एलाइस से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, हमें चलना चाहिए, आज हम तुम्हारी पसंद का ही खाना खाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा फेवरेट खाना रखा हुआ होगा तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगी। और ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो सिर्फ जिन को ही देख रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन के जितने भी पेट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो फाइनली दोबारा से अर्थ पर जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमें ओफेलिया को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा उदास होती है और वो सोच रही होती है आखिर अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी तक वो कुछ किया था जो मुझे जिन ने करने के लिए बोला था, लेकिन अब अगर मैं दोबारा से हायर फ्लोर्स पर जाती हूँ तो दूसरे पैट्रियार्च मुझसे डिकासस के बारे में इंटरोगेशन करेंगे और मुझे उनके सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन इस जिन ओफेलिया से बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं जाने वाली, जल्दी से आ जाओ, अगर तुम पीछे रह गई तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा। और ये बात सुनकर ओफेलिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या मैं सच में तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से भागती हुई जिन के पीछे चली गई होती है। ऐसे जिन फर्जिस को आवाज लगाकर बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी स्पेशल बुलाना होगा, अब जल्दी करो और आ जाओ। तो ये बात सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है यस सर मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे सर जिनको बताया जाता है आपने फर्जिस की कॉपी कंडीशन स्किल को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आप फर्जिस की एक स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो हंसते हुए इस जगह से जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट एक हायर फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े वैम्पायर्स के महल को दिखाया जाता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक चेयर के अंदर आग लग जाती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर मौजूद वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं व्हाट, आखिर ये कैसे हुआ, ये तो डिकासस की चेयर है, क्या इसका मतलब ये है कि डिकासस को किसी ने खत्म कर दिया है। और इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो कह रहे होते हैं डिकासस तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर था, आखिर उसे किसने खत्म कर दिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर मौजूद होता है जिससे कोई पर्सन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें इस बारे में वार्न भी किया था कि जिस पर्सन को तुम वीक समझने की कोशिश कर रहे हो वो कोई वीक ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब इसका तुम अंजाम देख भी सकते हो कि उसने तुम्हारे इतने पावरफुल पैट्रियार्च डिकासस को भी हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हायर फ्लोर मैनेजर हास्टिंग है। और हम देखते हैं कि हास्टिंग की बात सुनकर यहाँ पर कुछ वैम्पायर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि डिकासस को एक मामूली इंसान ने खत्म कर दिया, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हास्टिंग बोल रहा होता है ये सच है, अगर तुम इस पर यकीन नहीं करना चाहते तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग उस पर्सन को जितना
कमजोर समझते हो वो उतना कमजोर नहीं है, और आगे चलकर वो तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, और उस वक्त तुम इसका सोल्यूशन तलाश करने के लिए मेरे पास ही आओगे। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि हास्टिंग से बोलता है, हास्टिंग तुम कभी भी हमारे बुलाने पर यहाँ पर नहीं आए, लेकिन आज अचानक से तुम यहाँ पर प्रकट हो गए हो, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है। और इसी साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एक्सिक्योन है, और ये पर्सन भी एक्ट्रेक्सिया फैमिली का एक पैट्रियार्च है। तो हास्टिंग बोलता है, मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा एक्सिक्योन, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और तुम सिचुएशन को बहुत ही जल्दी भांप लेते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्लान लेकर आया हूँ जिसके जरिए तुम बहुत ही आसानी से जिनको अपने रास्ते से हटा सकते हो। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद एक लड़की हास्टिंग से बोलती है, आखिर इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। तो ये बात सुनकर हास्टिंग काफी ज्यादा डेली स्माइल दे रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम ये चीज भूल जाओ, बस ये याद रखो कि जिनको किल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हाँ, ये बात सच है कि इस चीज से फ्यूचर में मुझे एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनको अपने डिवाइस को दे रहा होता है और वो बुरा होता है, सर इस डिवाइस के जरिए आप कभी भी टावर की रैंकिंग को चेक कर सकते हैं और इससे आप देख सकते हैं कि आप किस रैंकिंग पर हैं। और इसके अंदर मैंने आपकी और आपकी कंपनी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बताया हुआ है। तो ये बात सुनकर जिन बोरा होता है, आखिर तुम इससे मुझे क्यों दे रहे हो, इस चीज को तो तुम्हें अपने पास रखना था ना। तो फर्जिस बोरा होता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक इतने बड़े एडवेंचर को एंजॉय किया, और मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो पर्सन मैं हूँ जिसने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को तलाश किया था। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए अब इतना ही काफी है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फर्जिस हंसता हुआ इस जगह से जा रहा होता है, और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है फर्जिस से काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, मुझे पूरा यकीन है हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और इसी के साथ जिन यहाँ पर उस डिवाइस को देख रहा होता है और उस डिवाइस को देखकर वो कुछ सोच रहा होता है। लेकिन इसी वक्त जिनको कोई पर्सन आवाज देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेरसा होती है जो कि भागते हुए जिनकी तरफ आ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा थक गई होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर से जिनको तलाश करते हुए यहाँ पर आई है। और जिन बोला होता है, टेरसा क्या तुम ठीक हो, तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, आखिर तुम कब से मेरी तलाश कर रही हो। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि टेरसा काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सवाना और टेरसा चलते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ सवाना बोल रही होती है, टेरसा मैं ये जानती हूँ कि तुमने हमारी फोर्स को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पास होली पावर्स थी, और इसीलिए तुमने इस चर्च की बनाई हुई होली फोर्स को ज्वाइन कर लिया। और इस फोर्स को ज्वाइन करने की एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि तुम कभी भी किसी पर्सन से शादी नहीं कर सकती। लेकिन टेरसा मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे हार्ट में भी कोई पर्सन है जिसे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन इस चर्च से जुड़े होने की वजह से तुम कभी भी उस पर्सन के साथ अपनी फैमिली को स्टार्ट नहीं कर सकती। और यही कहानी मेरी है। अब से बहुत साल पहले मैंने एक लड़के को पसंद किया था और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैंने इस चर्च को ज्वाइन किया हुआ था तो इसकी कंडीशंस की वजह से मैं कभी भी उस पर्सन से शादी नहीं कर पाई, और हम दोनों के रास्ते ही बिल्कुल अलग हो गए। और वो पर्सन एक नाइट बन गया और मैं इस चर्च की लीडर बन गई। और इसी साथ टेरसा सोच रही होती है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने इस चर्च की होली फोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मैं जिनको कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि चर्च से मुझे कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सवाना टेरसा को अपने गले लगा लेती है और वो बोल रही होती है, टेरसा आज मैं तुम्हें इस चर्च की तमाम कंडीशन से हमेशा के लिए आजाद कर रही हूँ, और तुम कभी भी उस पर्सन से जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ मैरिज करके अपनी एक नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सकती हो। और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपने किसी होली पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से सिस्टम की तरफ से टेरसा को बताया जाता है आपके ऊपर जितनी भी कंडीशंस को लगाया हुआ था उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है, और अब आप चर्च की होली फोर्स के मेंबर नहीं हैं, और अगर अब आप किसी फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप कभी भी उसे ज्वाइन कर सकती हैं। और इस चीज की वजह से टेरसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सवाना आखिर ये आपने क्या कर दिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे अपनी फोर्स में से क्यों निकाल दिया। तो सवाना बोल रही होती है, लड़की तुम्हारी जगह मेरी फोर्स में नहीं है, जाओ और जाकर उस फोर्स को ज्वाइन करो जिससे तुम ज्वाइन करना चाहती थी। तो यह सुनकर टेरसा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरसा ने भी जिनकी वेटरन कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है। और इसी के साथ टेरसा बहुत ही ज्यादा जोश में बोलती है, जिन आज से मैं तुम्हारी फोर्स की एक मेंबर हूँ और मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मैं अपनी इस खुशी को ऐसे खत्म नहीं करना चाहती, तो क्यों ना इस चीज को सेलिब्रेट किया जाए। मैं अपने घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रख रही हूँ और उसके अंदर तुम्हें और हमारी कंपनी के सभी मेंबर्स को आना होगा। और इसी के साथ टेरसा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बोल रही होती है, जिन तुम पार्टी में आओगे ना। लेकिन जिन तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त टेरसा बहुत तेजी से जिन के पास आकर उसे उसके चेहरे से पकड़ लेती है, और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में ब्लैक टेरसा होती है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, आखिर तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, तुम उसे बताते क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो, अगर तुम
नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और एलाइस को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो टेरेसा से बोलता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी पार्टी में पक्का आऊंगा और मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग टेरेसा के घर के सामने आ गए होते हैं। और इसी के साथ जिन बुरा होता है, ये बात तो मैं जानता था कि टेरेसा एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतनी ज्यादा अमीर है। और इसी के साथ एलाइस बोल रही होती है, वाओ ये लड़की सच में इतनी अमीर है, ये मैंने नहीं सोचा था। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग टेरेसा के घर के गेट के बाहर ही खड़े हैं और टेरेसा का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो किसी महल से कम नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही एलाइस खड़ी हुई होती है और वो हंसते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे बुलाने पर तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंड्रिया और वॉलियोंग भी आए होते हैं और एंड्रिया जाकर सीधा एलाइस के गले लग गई होती है। और इसी के साथ यहाँ पर बिलियस भी आया हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ टेरेसा बोलती है, दोस्तों आखिर ये लड़की कौन है, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ओफिलिया है। और इसी के साथ टेरेसा ओफिलिया से बोल रही होती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन इसी के साथ ओफिलिया सोच रही होती है, क्या इस लड़की ने मुझे सच में नहीं पहचाना, क्या ये भूल गई है कि लास्ट टाइम इसकी और मेरी फाइट हुई थी जहाँ पर इसने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था, मैंने सिर्फ अपने कानों को ही चेंज किया है, लेकिन क्या ये लड़की मुझे सच में नहीं पहचान पा रही। और इस वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि टेरेसा के फादर हैं। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहे होते हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का इस जगह पर स्वागत है, मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पार्टी अच्छी लगेगी और इस पार्टी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जिनके पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, जिनमें बहुत ही टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि टेरेसा हमेशा ही तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आज से टेरेसा तुम्हारी कंपनी की एक मेंबर है और वो अब से तुम्हारे साथ काम कर रही है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे जिन मुझे ये बताओ कि आखिर मैरिज का क्या सीन है तुम और टेरेसा। लेकिन इसी अर्थ में दिखाया जाता है कि टेरेसा बहुत ही तेजी से अपने फादर को पकड़ती है और वो अपने फादर को लेकर बहुत ही तेजी से इस जगह से भाग जाती है और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ टेरेसा बोलती है, दोस्तों आप लोग पार्टी को एंजॉय करो, मुझे अपने फादर से थोड़ी पर्सनल कन्वर्सेशन करनी है, मैं बस अभी आई। और इसी के साथ वो इस दरवाजे को बंद कर देती है और इस चीज की वजह से जिन और टेरेसा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर टेरेसा के फादर कहने क्या वाले थे, उनकी बातें हमें कुछ सही से समझ नहीं आई। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चुनियोसंग और जिन के तमाम सबऑर्डिनेट्स भी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल से पहली मर्तबा सभी लोग अर्थ पर आए हैं और इन सबको यहाँ पर आने के लिए ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि बिलियस ने दी है और उसे ऐसा करने के लिए टेरेसा ने बोला था ताकि इन लोगों को अर्थ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि खिड़की को तोड़कर यहाँ पर हमारे दोनों साइको भी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबसे लास्ट में टाइमिन और यूनहुआ भी आ गए होते हैं और वो भी इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जिन सभी लोगों से बुरा होता है, दोस्तों सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर तुम सब जितने भी लोग मौजूद हो, तुम लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन तुम लोग मेरी वेटरन कंपनी के मेंबर हो और इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर तुम में से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हुआ तो वेटरन कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है और वो हर मौके पर तुम्हारी हेल्प करेगी। और इस चीज को भी याद रखना कि हम लोग अपनी वेटरन कंपनी को टावर ऑफ ट्रायल्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और नंबर 1 फोर्स बनाकर रहेंगे। तो अब से इस पार्टी को जी भर के एंजॉय करो, क्योंकि इस पार्टी के बाद हमारे न्यू मिशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस पार्टी को स्टार्ट कर दिया होता है और ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर जिन को तलाश कर रही होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर कहीं भी जिन नजर नहीं आ रहा होता और वो सोच रही होती है वो अभी यहीं पर मौजूद था, लेकिन आखिर वो यहाँ से कहाँ चला गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उस जगह से बाहर आ चुका होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपने पास किसी की को पकड़ा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ये की असलियत में डिकासस को किल करने के इनाम में जिन को मिली है और जिन इस की के जरिए डिकासस की इन्वेंट्री को यूज करके उसमें से कोई भी एक पावरफुल रिवॉर्ड चूज कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने इस की को यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डायमेंशन पोर्टल ओपन हो जाता है और इस वक्त जिनको बताया जाता है आपका जो इनाम है उसे रेंडमली आपको दिया जाएगा और ये आपके लक के ऊपर बेस करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डाइस रोल होना स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिनका लक काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उसे पूरे 6 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ जिनको यहाँ पर किसी पिक्चर जैसे आर्टिफैक्ट को दे दिया जाता है और इस आर्टिफैक्ट को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरा लक पूरा 6 आया है, लेकिन आखिर उसके बदले में मुझे ये बेकार सी चीज क्यों मिली है, आगे इसका मैं क्या करूंगा। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, इस गेम को जब से मैंने स्टार्ट किया है मुझे हमेशा
हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लक बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन किसी भी पर्सन का लक इतना ज्यादा हाई नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टावर ऑफ ट्रायल में ही जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो जानबूझकर मेरी हेल्प कर रहा है। और इस अर्थ हम देखते हैं कि जिनके पास ही सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर कोई मैसेज आया होता है, और इस मैसेज को देखकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि इस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो जिन फाइनली तुमने इस चीज को रियलाइज कर ही लिया। और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।